नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा, जितेंद्र मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं आप सबों को मैथ्स पढ़ाऊँगा, कॉम्पिटिटिव मैथ्स, चाहे वो आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, लेकिन वो ये मैथ्स मैं पढ़ाऊँगा, वो सारे एग्ज़ाम में काम आएँगे। तो मैथ्स का किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के पहले मैं आप सबों को ये बता देता हूँ कि मैं मैथ्स को किस तरीके से डील करूँगा। दैट मीन्स कि एक सिंपल प्लान मैं बता देता हूँ और मैं किस तरीके से आप सबों को मैथ्स पढ़ाऊँगा कि आप बहुत ही सरल भाषा में उसको समझ जाएँ और जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आएँगे, तो आप बहुत ही हल्के दिमाग लगाते हुए उसे बना लेंगे। मैंने काफ़ी बुक्स पढ़े हैं, तो उनमें मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्हीं क्वेश्चंस में 5-5 साल, 10-10 साल तैयारी में लगा देते हैं। तो एक उम्मीद कि अब सक्सेस मिलेगी, तो इस उम्मीद में समय काफ़ी गुज़र जाता है। तो कम समय में किस तरीके से मैथ्स को सॉल्व किया जाए, वो मैं आप सबों को बताऊँगा और जो प्लान है पहले वो देख लीजिए। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मंज़िलें तो मिल जाएँगी भटकते ही सही, मंज़िलें तो मिल जाएंगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं मैथ्स में आप सबको क्या पढ़ाऊंगा, तो पहला है कि मैं कोई भी टॉपिक अगर कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कंसेप्ट देने की कोशिश करूंगा। बिना बिना कंसेप्ट का आप जितना भी मैथ्स बना लें, लेकिन वो मैथ्स आप कुछ दिन तक याद रहेगा, बनाते बनाते प्रैक्टिस में आ जाएगा तो। लेकिन जब कुछ समय बाद छोड़ देंगे, तब आप वो मैथ्स का जो तरीका है वो भूल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कंसेप्ट, चाहे कोई भी चैप्टर हो, कंसेप्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंसेप्ट्स मैं बताऊंगा। सेकंड क्या है कि कंसेप्ट्स बताने के बाद मैं क्या करूंगा कि क्वेश्चंस बताऊंगा। क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस भी क्या होंगे कि 3 पार्ट में बटे हुए रहेंगे। लो लेवल क्वेश्चंस रहेंगे, मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस रहेंगे, हाई लेवल क्वेश्चंस रहेंगे। ओके। अब आप ये कहिएगा सर, आप लो लेवल ऊपर लिख चुके हैं और मॉडरेट लेवल बीच में रहना ही है और हाई लेवल नीचे लिखे हैं, ये ऑर्डर में कुछ चेंजेस नहीं है। तो मेरा मानना है मैथ्स में कि जिसका बेस या बेसिक स्ट्रांग होता है, तो वही क्या करता है, हाई लेवल के क्वेश्चंस बना पाते हैं। हाई लेवल के क्वेश्चंस एक्चुअली में आपके अनुसार क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया, हाई लेवल के क्वेश्चंस का जो कॉलम है वो नीचे रखा है, क्योंकि हाई लेवल के क्वेश्चंस वही बना सकते हैं जिनके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो। ओके। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम क्वेश्चंस। मैं आप सबको क्या कि क्वेश्चंस करवाने के बाद, जो मेरे द्वारा जो प्रिपेयर किए जाएंगे, वो क्वेश्चंस करवाने के बाद मैं क्या करूंगा कि एग्जाम्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए रहेंगे, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, जेएसएससी या फिर सीटेट, जेटेट जो टीचर की तैयारी करते हैं। जहां भी मैथ्स हो वो सारे में ये काम करेंगे। तो एग्जाम क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा। ओके। लास्ट वन इज फाइनली स्टूडेंट्स क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। लास्ट में मैं क्या करूंगा कि जो आप लोग के जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो आप किसी भी माध्यम से जब भेजेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू, कमेंट के थ्रू, या फिर एक फ़ोन नंबर मैं आपको दूंगा, उसके द्वारा भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जो भी फाइनली स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस और क्वेरीज रहेंगे, वो हमसे पूछ सकते हैं। तो ये 1 2 3 4, ये 4 पार्ट में मैं मैथ्स बताऊंगा। चाहे कोई भी चैप्टर हो, यही 4 स्तंभ रहेंगे। जैसे घर बनाने के लिए 4 पिलर की जरूरत होती है, उसी तरह मैथ्स को सॉल्व करने के लिए 4 पिलर अहम हैं और महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखते हुए आप मैथ सॉल्व कीजिएगा। ओके। ये तो हुआ पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कि मैथ्स है क्या। कंपटीशन का एग्जाम आप जब शुरू कर रहे हैं,
या फिर देना शुरू कर रहे हैं या फिर बहुत दे दे चुके हैं, मैथ्स में ही आपको बहुत ही डर लगता है, जिसको मैथ्स फोबिया के नाम से जानते हैं लोग। तो मैथ्स को मैंने क्या किया है कि बहुत वास्ट ना करके मैं सिर्फ क्या कर दिया हूँ कि मैथ्स को भी 4 पार्ट में बांट दिया हूँ। अब 4 पार्ट कौन कौन सा है, वो मैथ्स का 4 पार्ट मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये है तो ये हमारा है मैथ्स। ओके, अब इस मैथ्स को मैंने क्या किया 4 पार्ट में। पहला पार्ट आपका क्या आता है, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ओके। दूसरा पार्ट क्या आ जाता है, एडवांस मैथ्स। ओके, एंड तीसरा पार्ट इज डीआई, जिसको हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। ओके, एंड फोर्थ वन इज डीएस। ओके, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डाटा सुफिशियंसी। डाटा सुफिशियंसी। तो ये मैंने मैथ्स को 4 पार्ट में बांट दिया है। मैथ्स का क्या हो गया, अर्थमेटिक मैथ्स, अर्थमेटिक मैथ्स हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, एडवांस मैथ्स। तीसरा डीआई या डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं, एंड द लास्ट वन इज डीएस, डेटा सुफिशियंसी। अब ये मैथ्स में है क्या, तो अर्थमेटिक में एक सिंपल जो नंबरों का खेल है, जो नंबर का किस तरीके से खेल है, जोड़ घटाव गुना भाग, परसेंटेज निकालना, द फ्रैक्शन, द डेसिमल, ये सारा चीज है। इसी के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, टाइम एंड वर्क आ जाएंगे, परसेंटेज आ जाएंगे, प्रॉफिट लॉस आ जाएंगे, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो ये आएंगे, सीआई एसआई, वो सारा इसमें आ जाएंगे। एडवांस मैथ्स में, अब नाम ही एडवांस है, तो एडवांस मैथ्स में क्या करना है, एडवांस मैथ्स में आएगा कि जो प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन्स कि इंजीनियर लोग जैसे अमीन हो गए, है ना, इसका इस्तेमाल एडवांस मैथ्स का बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल रूप में बहुत ज़्यादा होता है। ये ऐसा नहीं कहूँगा कि अर्थमेटिक का थियोरेटिकल होता है, अर्थमेटिक भी प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में, जैसे प्रॉफिट लॉस का बात हुआ या कोई सामान ही दुकान में खरीदने चलेगा, तो उसमें भी आपको जोड़ घटा गुना भाग ये सब तो आना ही चाहिए। तो ये अर्थमेटिक क्लियर कर देता है। और एडवांस में जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये सारा चीज़ किस में आ जाएगा, एडवांस मैथ्स में आ जाएगा। ओके, अब आते हैं कि डीआई। डीआई में क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन। कुछ डेटा आपको दिए रहेंगे और उसके बाद उस डेटा के आधार पर मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें आप ये कह सकते हैं कि ग्राफिकल बेस्ड भी आएंगे, जैसे पाई चार्ट हो गया या फिर हिस्टोग्राम हो गया, बार ग्राफ हो गया, ये ओगाइव हो गया, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन में रहते हैं। कुछ डेटा दिए रहेंगे, उससे 5 सवाल दिए रहेंगे, तो उसको सॉल्व किया जाता है। लास्ट वन इज डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी में क्या होगा, बहुत कंफ्यूज करेगा ये। डेटा सफिशिएंसी क्या होता है कि डेटा तो दिया रहेगा, लेकिन वो 2 पार्ट में 3 पार्ट में ऐसे डेटा दिया रहेगा, और वो तीनों पार्ट एक दूसरे के रिलेशन में है कि नहीं है, ये भी आपको देखना है, और साथ ही साथ उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी में कंफ्यूज मत होइएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन एक अलग है और डेटा सफिशिएंसी अलग है। डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है कि क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो डेटा दिया हुआ रहेगा, उसके आधार पे आपको क्वेश्चंस बनाने होंगे। क्लियर है। और डेटा सफिशिएंसी आपको कंफ्यूज्ड करने की कोशिश करेगा, तो दैट मीन्स कि अर्थमेटिक आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, तब एडवांस पढ़ना चाहिए। एडवांस जब क्लियर हो जाएगा, अर्थमेटिक और एडवांस जब क्लियर हो जाएगा, तब क्या करना चाहिए, डेटा इंटरप्रिटेशन बनाना चाहिए। और जब ये तीनों क्लियर आपके हो जाएंगे,
तब आपको क्या करना चाहिए, डेटा सफिशिएंसी पे जोर देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो इसमें से किसी को भी या फिर इसमें से किसी टॉपिक को उठा लेते हैं, जैसे एडवांस मैथ्स ही शुरू कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री बनाना कि मैंने 10th में तो साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा था तो मैं शुरू कर देता हूँ। लेकिन ये तरीका गलत है। आप मैथ्स पढ़ेंगे लेकिन कुछ समय बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैथ्स एक बोझ भरा सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से शुरुआत ही क्या करना है, सही दिशा में करना है और सही कंटेंट के साथ करना है। मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जो मेरे द्वारा बहुत ही सिंपल वे में, सिंपल भाषा में और बहुत ही प्रिसाइज मैनर में क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं। मैं आपको पीडीएफ के रूप में, अगर आप चाहिएगा तो पीडीएफ के रूप में आप प्रोवाइड कर दूंगा, इमेज के रूप में चाहिएगा तो इमेज के रूप में, पीपीटी चाहिए तो पीपीटी, मतलब जिस तरीके से आपको चाहिए। और व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या फिर डायरेक्टली फ़ोन नंबर मैं प्रोवाइड करूंगा, उसके थ्रू भी आप जो कंटेंट है उसे आप ले सकते हैं। ठीक है। मैं ये जितेंद्र शर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद यही है कि जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्पेशली उन छात्रों के लिए है जो गांव में रहने वाले हैं। शहर में तो बहुत सारी सुविधा हैं, लोग पढ़ ले रहे हैं, गांव में रहने वाले हैं और एक सही शिक्षा का कमी के कारण वो अपने सपनों को तिल तिल मरता देखते हैं और लास्ट में यही मेरी किस्मत है ये बोलकर और किसी दूसरे काम धंधे में लग जाते हैं। और लेकिन वो एक जो ड्रीम उन्होंने क्रिएट किया हुआ रहता है, वो ड्रीम क्या है, कभी मरता नहीं है। जब जब वो ड्रीम किसी का पूरा होते देखेंगे या फिर जब जब अब उस पोस्ट को, जिस पोस्ट के वो लालसा रखते हैं उसको देखेंगे, उस व्यक्ति को देखेंगे, तब तब उनको अपना ड्रीम याद आएगा कि मैंने एक ड्रीम तैयार किया था लेकिन मैं पूरा नहीं कर पाया। तो मैं आप लोगों के लिए आपके ड्रीम पूरा करने आ रहा हूँ और इस मैथ्स को का डर है, मैथ्स का जो फोबिया है उसको भगाने आ रहा हूँ। बस अगर आप अपने पढ़ने के तरीके से संतुष्ट हैं, समझ में आता है, तो आप अपने पढ़ने के तरीके को ही फॉलो करते हुए आप अपने सक्सेस की तरफ जाइए। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि मैथ्स अगर है तो मैं क्या करूं, तो बस जो मैंने एक तरीका बताया है, उसके पहले मैंने 4 पिलर्स बताए, कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है, क्वेश्चंस रहेंगे, ओके, फिर एग्जाम क्वेश्चंस रहेंगे, फाइनली जो आप लोगों के जो क्वेरीज रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, उसको मैं बताऊंगा। तो उस तरीके से चलिए। नंबर 1, कंसेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है। क्वेश्चंस लाखों हजारों है, जिंदगी भर बनाते रह जाइएगा लेकिन क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपके सामने नए क्वेश्चंस भी आएंगे तो आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। क्लियर है। दूसरी बात मैंने क्या बताया, मैथ्स। मैथ्स को आप सिर्फ मैथ्स ही ना समझें, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतर रहे हैं तो एकदम कमर कस के उतर जाइए। मैथ्स को सिर्फ मैथ ना समझिए, मैथ्स ये 4 भाग में बटा हुआ है और यही 4 भाग को चैप्टर वाइज कंप्लीट करना है। ओके, तो आप मेरे साथ बने रहिए इस जितेंद्र शर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में। मैं आपको मैथ्स के जो रहस्य है, मैथ्स के जो रहस्य जिसको कहते हैं, जो ट्रिक के नाम से विख्यात है, तो मैं आपको धीरे धीरे करके दूंगा और बहुत आसानी से आप उसे समझ पाएंगे और पढ़ने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि मैथ्स इतना भी आसान हो सकता है। तो आज के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। ये जो आप आज मैंने जो प्लान बताया उसको आप उम्मीद है समझ गए होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा कि कुछ मैथ्स को ओवरव्यू दे दूंगा, जैसे चैप्टर स्टार्ट नहीं करूँगा लेकिन एक ओवरव्यू दे दूंगा और उसके बाद मैं थर्ड वीडियो में मैं चैप्टर सिलसिलेवार तरीके से शुरू करूँगा जो कि आपको आसानी से मिल जाएगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को
आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप यूं ही हमारे साथ बने रहें।